हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक बीजपत्री तने के संवहन पुलों में लयजात गुहा किसके विघटन द्वारा विकसित होती है? आदि दारू, अनुदारू, पोषवा, भरण ऊतक। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनके बारे में प्रश्न दिया है। देखिए, एक बीजपत्री पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि एक बीजपत्र का आवरण होता है। कहाँ पर होता है? बीज में। बीज में एक बीजपत्र का क्या पाया जाता है? आवरण 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 पाया जाता है। ऐसे पौधे एक बीजपत्री कहलाते हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आवृतबीजी के अंतर्गत। किसमें आते हैं ये? आवृतबीजी के अंतर्गत ये पौधे आते हैं। अब यहाँ पे एक बीजपत्री पौधे के तने की बात की गई है। इस पौधे के तने में जो संवहन पुल होते हैं, संवहन पुल कौन कौन से होते हैं? एक तो जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। तो संवहन पुल में जो लयजात गुहा होती है, जो लयजात गुहा होती है वो किसके विघटन द्वारा निर्मित होती है? तो संवहन पुलों में पाया जाता है क्या? प्रोटोजाइलम। क्या पाया जाता है? प्रोटोजाइलम। इस प्रोटोजाइलम को जानते हैं हम आदि दारू के नाम से भी। इसे क्या कहते हैं? आदि दारू भी कहा जाता है। तो प्रोटोजाइलम या आदि दारू जो होता है, ये यहाँ पर हमारे संवहन पुलों में प्रोटोजाइलम वाला भाग क्या होता है? गैर कार्यात्मक होता है, यानी कि किसी यहाँ पे इसका कोई कार्य नहीं होता है। तो इस गैर कार्यात्मक भाग के अंदर जल भर जाता है, जल भर जाता है और एक गुहा का निर्माण होता है इसके विघटन द्वारा, जिसे ही लयजात गुहा कहा जाता है। तो विकल्प पहला दिया आदि दारू बिल्कुल सही होगा। अनुदारू के विघटन से लयजात गुहा नहीं बनती है। फिर पोषवा दिया है, पोषवा यानी कि फ्लोएम, और फ्लोएम यहाँ पे भाग नहीं लेता है। आदि दारू यानी कि जाइलम का जाइलम का ही एक भाग है ये आदि दारू। भरण ऊतक भी यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाता है? विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।